नमस्कार, मेरा नाम विराट चौधरी वार्ड नंबर 26 से। तो मैं आज आपको अपने वार्ड नंबर 26 की कुछ कहानी बताने वाला हूँ जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। आप बारिश के आप कभी भी आसपास कभी भूल भुलैया घूमने गए हो? अगर जाते हो तो पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब वार्ड नंबर 26 के इलाके में बारिश पड़ती है तो यहाँ पे रास्ता ढूंढने में ही हम भूल भुलैया जैसे भूल भुलैया में हम जाते हैं ना, शीशे लगे होते हैं इस रास्ते से जाना तो वापसी आते हैं, ऐसे ही हमारे वार्ड नंबर 26 में बारिश के बाद निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सैदपुर जाओ रास्ता ब्लॉक, दुर्गा बिल्डर्स वाले रास्ते में जाओ वो रास्ता ब्लॉक, स्कूल के रास्ते पे जाओ जहाँ से गाँव भगवानपुर का स्कूल स्टार्ट होता है सरकारी, वहाँ पे शनि मंदिर पे एक तरफ रास्ते पे गाड़ी चलती है, दूसरी तरफ उड़ के चलती है। उड़ने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता पिछले 3-4 सालों से उस रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है, जिसकी मैं एक बार सीएम विंडो पे एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक तरफ का जो रास्ता है बिल्कुल ही ख़राब है, जिसकी किसी ने कोई सुध नहीं ली, किसी ने भी उसका कुछ नहीं लिया। मतलब इतनी एक होता ना पार्षद, विधायक, मंत्री, जब हम ये हमारा वार्ड नंबर 26 एक परिवार की तरह, परिवार का एक मुखिया होता, मुखिया देखता है कि भाई मेरे घर पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ के मुखियाओं को तो कहना ही बहुत अलग बात है। मतलब अगर 1000 रुपये की ट्रॉली मट्टी की या रोडी की डलवानी होती तो फिर आप जैसे नेताओं को मंत्री ही क्यों बनाते, या पार्षद, विधायक, एमपी, ये सब हम बनाते ही क्यों? क्योंकि 1000 रुपये की ट्रॉली तो मेरे साइज से अगर मैं भी डलवा सकता हूँ अगर कहीं पे गड्ढा हो रहा हो तो। लेकिन जो इसका सलूशन है वो ट्रॉली नहीं है। आपको अगर रोड टूटे हुए देख रहे हैं तो आप रोडों को बनवाइए, पब्लिक को सुख सुविधा दीजिए। अब आते हैं दूसरे नंबर, जब हम बारिश में कहीं भी निकलते हैं तो हमें रास्ते ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि देखो कहीं पे भी निकलने का रास्ता नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि आप हर जगह गड्ढे खोद दिया आपने। सैदपुर से आप निकलोगे वहाँ पे भी गड्ढे हो रहे हैं, ठीक है। स्कूल वाले रोड पे तो मैंने आपको बताया दो, ऑलरेडी गड्ढे हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर पानी की इतनी निकासी है कि हमारे यहाँ पर जो आपके सफाई कर्मचारी हैं एमसीएफ के, वो यहाँ पर नाले साफ़ करते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो उठाते ही नहीं हैं। मैं आपको प्रूफ के तौर पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें नीचे लगा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम आपके सफाई कर्मचारी से बोलते थे कि यहाँ की नाली साफ़ कर दो, तो फिर वो कूड़ा उठाने में 15-15 दिन लगाते हैं। आप बोलते हो मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, लेकिन आपके जब कर्मचारी ये सारा काम नहीं करेंगे तो बीमारी तो बहुत तकड़ी तरीके से फैलेगी। तो इस चीज़ का समाधान कौन करेगा? आपको मैं बताता हूँ। वार्ड नंबर 26 से 27 के बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समुदाय भवन के नाम से वहाँ पे एक स्थान है जिसमें डिस्पेंसरी खुली हुई है। आप एक चीज़ बताओ, नाम आपने उसका रख रखा है सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन का मतलब क्या होता है? मतलब तो यही होता ना कि आप वहाँ पे शादी करें, ब्याह करें, लेकिन आपने उसको डिस्पेंसरी बना दी जिसमें ना कोई प्रोग्राम कर सकता, ना कोई कुछ भी कर सकता। और दूसरी बात, वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करा हुआ गया है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी और बहुत ही ज़्यादा पानी भरा होता है। आप इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक महापुरुष हैं जिन्होंने संविधान लिखा हुआ है। आप उस जगह को तो सफा रख सकते हैं। वहाँ पे माएँ अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए जाती हैं, वहाँ पे इतनी खाई, इतनी कीचड़ हो रखी है, अगर कोई बच्चा गिर गया तो उसकी क्या दुर्घटना होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुर्गा बिल्डर्स वाले रास्ते की बात ऐसी है, अगर मैं आपको उसमें बोलूँगा तो आप उसमें बोलोगे ये तो सोसाइटी की ज़मीन है। जब आप सोसाइटी की ज़मीन में वोट ले सकते हो तो आप सोसाइटी के रास्ते को ठीक क्यों नहीं करवा सकते? आप भगवानपुर शनि मंदिर वाले रोड से लेके उसको स्कूल रोड तक आप उसको ठीक क्यों नहीं करवा सकते? क्या पब्लिक को दुख और समस्या देने के लिए मंत्री बने हैं? आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी, जनता को सुख सुविधा देनी होगी, यही आपका कर्तव्य है। एक घर के मुखिया का यही काम होता है कि अपने परिवार को सुख और सुविधाएं दे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों नेता बन रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ। बोलना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। जब मैं लोकतांत्रिक अधिकार से वोट डाल सकता हूं तो मैं अपने ही उस लोकतांत्रिक अधिकार से बोल भी सकता हूं। मैं यही सारी बात आप सभी के बीच में रखना चाहता था। मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे तक बढ़ाएं, ताकि ये नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद सबके पास पहुँचे और जल्द से जल्द इस एरिया का विकास हो, अच्छे काम हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।